श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम धर्म था और दक्ष प्रजापति की एक बेटी का नाम मूर्ति था। इन दोनों से नर नारायण पैदा हुए, यानी नर और नारायण दोनों सगे भाई हैं। और ये गंधमादन पर्वत यानी बद्रिकाश्रम, वहाँ रह कर के हमेशा ही तपस्या करते रहते हैं जन कल्याण के लिए। पृथ्वी पर जब पापात्माओं का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया, पृथ्वी ने जाकर प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा भार हटाओ, मैं बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। तो प्रभु ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूं। और इधर नर नारायण को आदेश दिया कि भाई ये काम तुम करके आओ। और उनमें दोनों में अपनी शक्ति का संचारण कर दिया। तो नर तो हुए अर्जुन, नारायण हुए कृष्ण। तो ये जो गीता का उपदेश है, ये भगवान कृष्ण ने यानी प्रभु ने साक्षात रूप से अर्जुन को निमित्त बना करके हमको दिया है। लेकिन यह संसार माया रूपी है। यदि प्रभु अपनी माया को हटा लें तो संसार की स्थिति नष्ट हो जाएगी। तो यह प्रभु ने अपनी माया स्वयं ने फैला रखी है सृष्टि को चलाने के लिए। तो गीता में बहुत से ऐसे श्लोक आपको मिलेंगे जो इस सृष्टि में किसी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है उनका पालन करना। तो क्या प्रभु ने ऐसी असंभव बात कही है क्या भाई? फिर गीता के उपदेश का अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? क्यों गीता का उपदेश दिया प्रभु ने? अर्जुन को निमित्त बना करके ऐसे स्थान पर क्यों उपदेश दिया? तो भाई, जहां कहीं आपको गीता में यह अनुभव हो कि यह तो असंभव है, इस माया रूपी शरीर के लिए इन चीजों का पालन करना असंभव है, उसके आसपास ही उसकी चाबी ढूंढो। भगवान चाबी रख देते हैं संकेत के रूप में, और वो चाबी आपको मिल गई तो वो ही है स्मृति लब्धा, यानी आपको केवल याद दिलाने की बात है और कुछ नहीं है भाई, इतना कठिन काम नहीं है। अब देखिए अध्याय 12, भक्ति योग के नाम से यह अध्याय प्रसिद्ध है। इसमें भक्ति योग के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है और कैसा भक्त प्रभु को अच्छा लगता है, पसंद है, वह भी बताया गया है। तो आप देखिए 13वें श्लोक से यह बात प्रारंभ होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त समय प्रिय। क्या कहते हैं प्रभु? दूसरे से द्वेष नहीं करेगा, मैत्री भाव रखेगा, दया का भाव रखेगा, निर्ममो ममता रहित होगा, अहंकार रहित होगा, संतुष्ट होगा, जो आ गया उसी में संतोष कर ले,
ऐसा निरंतर लगा हुआ योगी और दृढ़ निश्चय वाला, तो वो क्या है? वो मेरे को प्यारा है, वो भक्त मेरे को प्यारा है। और मन और बुद्धि को मेरे को अर्पित कर दे तो वो भक्त मेरे को प्यारा है। ऐसे ही आगे फिर कहते हैं, यस्मानो दिशते लोको लोकानो दिशते चय हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो ये सचन में प्रिय। कि भाई जिससे किसी दूसरे को उद्विग्न नहीं होना पड़े। यदि आपसे कोई दूसरा उद्विग्न भी हो जाए तो आप भगवान को प्यारे नहीं है। और दूसरे से आपको जरा भी उद्वेग नहीं आवे तो भाई आप भी फेल हो गए। तो यस्मानो द्विषते लोको, तो अपने से तो दूसरे को उद्वेग नहीं हो, दूसरे से आपको उद्वेग नहीं हो। और हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो, जो व्यक्ति इन तीन बातों से मुक्त है, न तो हर्ष होता है, न तो उसको खुशी होती किसी बात की, न उसको अमर्ष होता है। अमर्ष का मतलब है दूसरे की उन्नति देख करके डाह होना, और न किसी बात का भय है उसको। इन तीन बातों से मुक्त हो गया। हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो ये सच में प्रिय, ये मेरे को प्यारा लगता है, ऐसा व्यक्ति मेरे को प्यारा लगता है। आगे फिर और कहते हैं वो, समय शत्रु से मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेशु समय संग विवर्जित है। क्या कहते हैं? दुश्मन में समय शत्रु से मित्रे से, और मित्र में दोनों में समभाव हो तो भाई सर्दी में गर्मी में समभाव हो, ऐसा मेरे को प्यारा लगता है। ऐसी इन्होंने कई बातें यहां लगाई है। तो हम कहते हैं डंके की चोट प्रभु, ये गुण हमारे लिए संभव नहीं है, फेंक दो हमको नरक में, आपको फेंकना हो तो। ऐसी असंभव बातें क्या संभव है क्या हमारे लिए? डंके की चोट कह दो प्रभु को कि हम नहीं कर सकते प्रभु, संसारी जीव हैं, आपने माया फैला रखी हम पर, डरो मत भगवान से। तो क्या है भाई, अब भगवान चाबी देते हैं, देखते रहे ये तो पीछे ही पड़ गया, तो इसको तो चाबी बता दो भाई, चाबी बता दो। तो ऐसी स्थिति में प्रभु क्या करते हैं? तुम नाराज होगे ना भगवान पर, भगवान कहते हैं अरे तेरे को दुश्मनी करनी है तो मेरे से कर, नाराज हो तो मेरे पर हो, प्यार करना हो तो तू मेरे से कर, अरे जो कुछ करना हो वो प्रभु से करो। आपको प्रभु पर गुस्सा आता है, इसका मतलब यह है कि प्रभु को आपने अपना समझ रखा है, प्रभु का अस्तित्व आपने मान लिया। तो चिंता मत करो किसी बात की, भय नहीं होना चाहिए जरा मन में। तो चाबी क्या है? प्रभु ने यहां पर एक छोटी सी बात सरका दी है, मैं अर्पित मनोबुद्धियो। अरे मन और बुद्धि को मेरे अर्पित कर दे भैया। ये मान ले कि तेरा मन और बुद्धि जिसको तू अपना समझे बैठा है वो तेरा नहीं है, उसका मालिक मैं हूं। तो जब प्रभु उसके मालिक हो गए तो भाई ये संसार, फिर चाहे कुछ भी, शरीर संसार का अंग है ना, तो ये शरीर इस संसार में चाहे जो कुछ करे वो कर्म हम पर लागू नहीं होते। जैसे ही मन और बुद्धि प्रभु को अर्पित कर दिया, अर्पित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके पास में ये हैं और आप कोई चीज उनको दे रहे हैं। अर्पित करने का मतलब यह है कि भाई वो पहले से ही इन पर कंट्रोल किए हुए हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना, इंद्रियों में मैं मन हूं, यानी मन और बुद्धि पर नियंत्रण तो उनका पहले से ही है। आपको केवल यह जान लेना है, स्वीकार कर लेना है कि मेरा मन जिसको मैं मेरा समझता हूं, मेरी बुद्धि जिसको मैं मेरी समझता हूं,
भाई न तो मन मेरे हाथ में है न बुद्धि मेरे हाथ में है, और यहाँ तो प्रभु विराजे हुए हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। और सबई नचावत राम गोसाई, चाहे हमारा वैर भाव हो द्वेष भाव हो। तो आप बताइए, अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, बिना बैर भाव और द्वेष के युद्ध हो सकता है क्या? इसलिए चिंता मत करो, ये सब बातों को समझने की आवश्यकता है। गीता इतनी कठिन नहीं है, केवल प्रभु की कृपा होती है तो उसकी चाबी वो पकड़वा देते हैं। और ये चाबी इस समय आपके सामने आ रही है। इसलिए कहीं भी जरा भी चिंता और ये सोचने की बात नहीं है कि भाई गीता में तो ये लिखा है, गीता में तो ये लिखा है, फला व्याख्याकार ने तो ये कहा है, फला ने ये कहा है। ना ना, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद ही ढूंढो। आध्यात्म टेलर मेड है, रेडीमेड नहीं। भाई 90 सेंटीमीटर की बनियान है, 36 इंची की बनियान है, 38 इंची की बनियान है, तुम भी पहन लो, वो भी पहन लो, वो भी पहन लो। ऐसा नहीं है भैया। हर व्यक्ति के लिए अध्यात्म उसका है। हाँ, मार्गदर्शक आपको ये बता देगा कि अब तू इस रास्ते पर चल पड़, लेकिन तेरे को तेरे लायक पाठ कौन पढ़ाएगा? तेरा इष्ट पढ़ाएगा। और याद रखो, पापी से पापी व्यक्ति भी यदि इस मार्ग पर चल पड़ा तो प्रभु की ये प्रतिज्ञा है कि मैं उसको संभालूंगा, सारथी बन जाऊंगा। अर्जुन ने कहना नहीं माना प्रभु का। 2 दिन 3 दिन तक खूब समझाया, अरे ये सुशर्मा षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्र के द्वारा तेरे को दूर ले जा रहा है मुख्य युद्ध भूमि से। नहीं माना, अभिमन्यु को खो बैठा। तो ये एक अलग बात है कि प्रभु अभिमन्यु को लाए ही इसीलिए थे, इतनी सी भूमिका के लिए। लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से यह बात है कि अभिमन्यु को खो बैठा। इसलिए भाई, भगवान ने जो कुछ कहा है उसकी चाबी ढूंढो, आसपास में ही है, कोई कठिन काम नहीं है। वरना कलयुग के लोगों के लिए ये संभव कहाँ है? बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो कि आज के दिन एक भी भक्त नहीं होगा क्या? कलयुग में सब जीरो ही रहेंगे क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। कलयुग तो बहुत बढ़ गया है और इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों के भगवान के परम धाम में जाने का अवसर आया है। इस अवसर का पूरा फायदा उठा लो भाई। तो ये मैंने कुछ उदाहरण 12वें अध्याय के कुछ श्लोकों के संबंध में आप तक बात पहुंचाई है। और केवल इतना सा समझना है कि मैं अर्पित मन बुद्धियो, मन और बुद्धि पर भगवान खुद बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, स्मृति लब्धा की बात कई बार हुई है, याद कर लो। आप क्या हैं? शरीर नहीं। ये शरीर तो आप छोड़ देंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे। आप आत्मा हैं, आप चेतन तत्व हैं और सब जगह चेतन तत्व ही खेला कर रहा है। शरीर तो केवल दिख रहा है, चाहे कुत्ते का हो, चाहे गाय का हो, चाहे लड़के का हो, किसी का भी हो। शरीर तो केवल दिख रहे हैं, खेला चेतन तत्व का है। आप चेतन तत्व हैं। जैसे ही आपने अपने आप को चेतन तत्व दृढ़ निश्चय करके मान लिया, स्वीकार कर लिया जो सत्य है, बस हो गया पार, बेड़ा पार। अब आपके ऊपर ये सब बातें लागू नहीं होती जो मैंने अभी आपको बताई है। आज बस इतना ही। नमस्कार।